बाबूजी बताओ क्या? राजू भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए राजू भैया? सारी बात छोड़, पहले बता तू रो किस लिए रहा है? मैं समझ नहीं पाई। इस वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या दीदी की तबीयत खराब है? हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। ओह, इसलिए मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। अरे तू पागल नहीं हो गया है? जब तेरी माँ की तबीयत खराब थी मेरे पास क्यों नहीं आया बताने के लिए? माँ देखो, हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए आपसे नहीं बतला सके। राजू भैया कहाँ है, बतला दो माँ। अरे पगले, राजू भैया तेरा यहाँ पर आया नहीं। अगर राजू यहाँ पर आया होता उसे पैसे क्या देती, मैं उसके साथ में घर आती, तेरी माँ का इलाज करती, तेरे घर में राशन भरती, तुम्हारे फीस के पैसा भरती। राजू यहाँ आया नहीं, सच कह रही हूँ, तेरी कसम खा के कह रही हूँ। नहीं माँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे भैया यहाँ आए थे और तुम झूठ बोल रही हो। कहाँ है मेरे भैया? अमर बेटा, तेरे सर की कसम खा रही हूँ, राजू बेटा यहाँ नहीं आया है। अगर तुझे विश्वास नहीं है, मल्होत्रा जी ने बोला कि पूछवा दूं। मैंने चाचा आए हैं। हाँ, बुलाओ उन्हें जरा। मल्होत्रा जी आइए। मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आखिर मैं आज क्या देख रहा हूँ? अमर बेटा, आखिर बात क्या है जो तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और तेरा चेहरा उदास है? बात क्या है बेटा? आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मारकर घर से बाहर कर दिए। हम लोग जाकर उस बगीचे वाली झोपड़ी में रह रहे हैं। जानते हैं चाचा, इस वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके, इसलिए मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास उनसे पैसा मांगने के लिए आए हैं। अगर राजू भैया को आपने देखा हो चाचा तो मुझे बतला दीजिए। क्या बेटा, यहाँ पर राजू पैसे लेने के लिए आया था? नहीं बेटा, आज मैं 3 दिन से यहाँ पर रह रहा हूँ, राजू यहाँ पर नहीं आया है। राजू भैया नहीं आए? नहीं बेटा, यहाँ पर राजू तो नहीं आया। अरे तो कहाँ गए? अगर ऐसी बात है अमर बेटा, तो हम जरूर तुम्हारे भाई राजू को पता लगाएंगे। देख मुन्ना, इस वक्त काफी दूर से तू आ रहा है, बैठ घर पर, थोड़ा चाय और पानी पी, शरबत वगैरह। उसके बाद 1 घंटे आराम करेंगे, उसके बाद चलेंगे राजू को ढूंढने। अरे हम चलेंगे, तुम चलोगे और साथ में तुम्हारी माँ भी चलेगी बेटा। बैठ जा बेटा। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, शरबत वगैरह ले आओ। देख अमर बेटा, चल बैठ जा, मैं तेरे लाती हूँ शरबत बना के, पी ले, इसके बाद चलूंगी। जल्दी। अरे ओ प्यारी शबनम, देख तू खाली शरबत लाई है ना, लेकिन इस शरबत के लिए मैं कुछ और ले आया हूं। ये देख, इसमें जहरीला पॉइजन है। इस पॉइजन को इस शहर में डाल दो। हरामखोर साले, शरबत को पीते हुए इस दुनिया को छोड़कर साला उस दुनिया में चला जाएगा। देरी मत करो, पिलाओ साले। अमर बेटा, ये ले शरबत पी ले, उसके बाद चलते हैं, पी ले। क्या हुआ? माँ, शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? अरे बेटा, मैं जल्दबाजी में बना रही थी ना, लेमन का छिलका चला गया और बीज पीस गई ना, कड़वा आ रहा है, पी ले पी ले। अच्छा अच्छा, ठीक है। चाचा, इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में आग से क्यों लग गई? देख बेटा, तेरी माँ बोली कि नींबू के शरबत में उसका छिलका चला गया, उसका बीज
इसी वजह से कड़वाई ना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चाचा, आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे तुम पागल हो क्या यार, आखिर हम तुम्हारे दुश्मन हैं। हरामखोर चालक मर गया, इसकी तो कहानी समाप्त हो गई। अरे है प्यारी शबनम, क्या देख रही हो? ए तो कुत्ता गया साला काम से। चलो मैं भी चलती हूँ, कमरे में आराम करती हूँ, थोड़ा ठंड लग रही है ना। चलो ना, चलो यहाँ से चला जाए। ये देखो, इसको साले की दवा काम नहीं की क्या? राजू भैया, माँ बीमार है, जल्दी चलो। माँ बीमार। वो देख राजू भैया उधर गया, वो देख राजू जा रहा है, वो जा रहा है। अरे सब लोग, ये तो साला हराम खा साला कुत्ता। हाँ, जहर को पीने के बाद मरा नहीं, मर के साला पागल हो गया। अरे मेरा आगे जाने दो, दर बदर ठोकर खाएगा, खुद गिर के मर जाएगा। बिल्कुल ठीक तुमने कहा। चलो, हराम खोर साला कुत्ता दर बदर की ठोकर खाएगा, खुद ही साला मर जाएगा। ऐसा करो, चलो यहाँ सब चलते हैं। जानो लगता कि जी नहीं देगा। क्या बात है? जानो लगता कि जी नहीं देगा। हमारी इज्जत ससुर मेरे। आशा चाहल बाटे तोहरा कपार पे हो, काहे करेला तू फुरवा फतार। या मालिक, क्या सोचकर अपने घर गया और क्या हो गया। घर गया था पैसे के लिए, बाबूजी ने मैं पैसा भी नहीं दिया, ऊपर से मेरे माथे पे जो कलंक लगा दिया, जिसके लिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या करूं, कैसे अपने माँ का इलाज कराऊं। हमारी ए माँ- राजू, क्या बात है भैया, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ये क्या कर रहे हो? उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत है, डॉक्टर की आवश्यकता है, कहीं ले चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भैया। क्या करूं भाई, हमारी माँ की तबीयत खराब है, हमारे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। लगता है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाएंगे। पैसा नहीं है? नहीं भैया, अरे बाबू के पास गए थे, बाबूजी के पास गया तो था, बाबूजी ने हमें पैसा भी नहीं दिया, बल्कि धक्के मार कर भगा दिया। कहां से माँ का इलाज कराऊं? हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करें हम, कहां से पैसा लाऊं, कैसे माँ का इलाज हो। भैया अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा। इलाज कराना है, दवा कराना है भैया, एक काम करना पड़ेगा। क्या करूं भाई? अरे कुछ तो उपाय बता दो यार। माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। हाँ भैया, ये क्या कह रहे हो कि आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा? हाँ भैया, वाह रे भगवान, तू हमको कैसा दिन दिखा रहा है कि आज हमें माँ के इलाज के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। तेरी यही मर्जी है ना, तो आज हम अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैलाकर भीख मांगेंगे। हाँ भैया, वो बस्ती दिखाई दे रही ना, हाँ भैया, वहीं पर चलो चले। आगे,
आगे घनी बस्ती दिखाई दे रही है। इस छोटी सी बस्ती को छोड़कर घनी बस्ती में चले। आइए। मैं क्या देख रही थी, तुम भीख मांग रहे हो और बात क्या है बताओ मुझसे। राधा, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है। हमारे पास इलाज करवाने का पैसा नहीं है। हम अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैलाकर भीख मांग रहा हूँ राधा। अरे पागल, मुझे बताए होते पैसे की बात थी। अरे तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना, जितना पैसा लगेगा राजू मैं लगाऊंगी। राधा, तुम हमारी माँ का इलाज करवाओगी? हाँ राजू, मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगी। आज तो तुम्हारी बात सुनकर राधा हमारा दिल खुशियों से गदगद हो गया कि कम से कम हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में हमारे माँ बाप की कदर तो है। पहली बात तुम रो मत। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं, दिल आपके। जिए तो जिए कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। कैसे कहो बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई गुनाह होगी। जैसे कोई सजा कोई गुनाह होगी। ये फैसला मैंने किया, जीना तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। क्या बताओ, मेरा राजू और मेरा अमर दोनों अपने बाबूजी के पास गए हैं। नहीं मेरा राजू अभी तक आया और न ही मेरा अमर अभी तक आया। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे आते ही होंगे। मेरे राजा, बोलो मेरी रानी। सेठानी देखो कमरे में बैठी, आप बात करो, बाद में आती हूँ। मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा सेठानी जी नमस्ते। और बताओ सेठाई, क्या हाल है, कैसे आपकी तबीयत है, सब ठीक तो है ना? नमस्ते मैनेजर साहब, तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है।
मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं, उनसे कुछ पैसा लेकर आएंगे, मेरी दवा कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। मैं अपने दोनों बच्चों का बैठकर इंतजार कर रही थी। सेठाई, वैसे तो बड़े दुख की बात है, सेठ जी को ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं भी सेठ जी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो ठहरा एक नौकर ना, मेरी बात को कहा सेठ जी माने। अब क्या बताऊं, अब कैसे है सेठ जी? अरे दीदी मैंने कही नमस्ते। दीदी मैं नमस्ते कर रही हूँ, तुम तो घोड़ी वाली चाल बता रही हो, ऐसे कैसे कर रही हो? हराम घोड़ी तू है कि मैं हूँ? लेकिन मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूँ। कहा दीदी पूछे चाह दिया? हराम खोरी आते ही हाँ मेरी दुनिया उजाड़ डाली। कौन कह रहा था? अब क्या है मेरे पास जो तुम मेरे पास मुंह उठा के चली आई? दीदी ऐसे मत बोलो, आपकी तबीयत खराब है, इतना जोर से बोलोगी कलेजा फट जाएगा, मुंह से खून आएगा, तुम मर जाओगी दीदी। तू मर जा कुतिया, तू रुक जा। मैं नहीं मर सकती दीदी, ये तो प्रॉब्लम मेरी है। मैं भगवान से दोस्ती करके आई हूँ ना, इसलिए मरूंगी नहीं। दोस्ती नहीं कह के आई है, तू भगवान से अमृत पी के आई बात। सही बात है। तू कहा मरबू? देखा तू पूरी दुनिया खाए मरबू ना, जौन हर जाई तू आहा। देखो दीदी मैं फालतू बात नहीं करना चाहती है, मुद्दे पे आना चाहती हूँ। देखो दीदी बोल क्या कहा चाहती है? हर जाई चली जाए से, हम तो शकल नहीं देखा चाहिए। ए दीदी का करबू? माल कोटी अटाई धन डॉलर रुपया पैसा मेल फैक्ट्री का करबू? मर जाबू का लग जाबू, छतिया लाद जाबू का करी रे? तोरे नाम कह दे का? ए दीदी बहुत समझदार हो तुम, मन की बात बहुत परखती हो। ए दीदी सारी प्रॉपर्टी माल कोठारी में नाम कर दो, रही बात बच्चों को मैं संभाल लूंगी ना। तुम कब मर जाओ तुम्हारी जिंदगी का भरोसा नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। हराम खोरी कुतिया, तुझको मालूम होना चाहिए क्या कि मेरे दो बच्चे हैं और वो सयाने हो गए हैं, तो क्या हुआ? समझदार हो गए हैं। तो मैं नहीं रहूंगी तो क्या हुआ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे अपनी पूरी जायदाद अच्छी तरह से देख लेंगे। तो जैसी रंडी की कोई जरूरत नहीं है, चली जाए यहाँ से। अरे दीदी मैं रंडी नहीं हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं। जिस काम के लिए आए वो काम तो पूरा करके जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी नहीं मैं। तो मेरी बात सुनो कान खोलकर, प्रॉपर्टी नाम कर रही हो कि नहीं कर रही हो? न करब रे, नहीं करोगी? न करब। हरा अरे सेठाई देख, शबनम जितनी बात कह रही है बिल्कुल तेरे हित के लिए कह रही है। मेरी बात को मानो तो इस कागजात पर तुम दस्तखत कर दो। हरामखोर मैनेजर कमीने, अरे तू तो सेठ जी का नमक खाया है। नमक हलाल बन, नमक हराम मत बन। तू क्या चाहता है कि तू इस रंडी के कहने पे मुझको कहेगा कि इसके नाम पूरी जमीन जायदाद कर दूं, तो मैं इस रंडी के नाम जीता जी अपनी जमीन जायदाद कभी नहीं करूंगी। देखो सेठाली, अरे है सेठाली, हम कहते हैं सीधे साथ इन पेपर पे दस्तखत कर दो,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरामखोर नहीं करूंगी, नहीं करेगी, नहीं करूंगी, नहीं करेगी, नहीं करूंगी। हराम जादूशाली, अरे शबनम जादूशाली कुतिया को धक्का मार से यहाँ से बाहर कर दो। कर हर जाई रंडी मोटकी भैंसिया जनमैया गाड़ी, कितना चापल उलर गई। हाँ? करे हर जाई, जाबे नहीं जाबे। रंडी हराम खोरी कुतिया, अबे रंडी रंडी पैसे देखे ना है बाटू। मेरी जमीन जायदाद तू अपने बलबूते अपने नाम कर ली, और क्या? तो तू क्या चाहती है कि मैं अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी? जा हर मैं जाई। अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी रे? करे करे हमार घर आते थे, हम का हमारे घर से भगा। रंडी कौन तोर घर रे जनमैया गाड़ी? चल रे, जितना जल्दी हो निकल जाएगा तो बहुत मारूंगी। ना जा। एक पतली होती है चंपा चमेली, अरे कलियाल देवी, नैना बिला के कहा जात बा। ककोना ऐठ के ये गोरी, दुपट्टा कपूना ऐठ के ये गोरी, मुँह में दबा। करेजा दुखा के कहा जाते हैं।
क्यों रे पागल बदतमीज, इतना मारेंगे ना थोड़ा दिन होगा। भाग यहाँ से, हट। अबे तू कौन है बे? यहाँ पर साले आकर टपक पड़ा। हम तो हार बहनोई यही। अबे साले मेरा बहनोई है तो यहाँ पर क्या कर रहा है बे? हाँ तो अभी पहली राखा ही आई यही। ए पगला माटी दी उन्हें। हाँ तेरे मामा साहब है रे, मामा जी है तेरे। मामा सारे, मामा सारे। अरे कुर्की पतर की रे, ये तो मेरे पीछे। अरे कुर्की पतर की रे, मारे गुलवा जिया। कुर्की पतर की रे, कुर्की पतर की रे, मारे गुलवा जिया। ए गोरिया ठुकवा की यारी, काहे मारी गजब सिस्कारी गई। लचकवालिया तोहरी लचके वाली, लचकवालिया तोहरी लचके, जैसे लम्हा की डाल, इतना मोरी सजनी रे। सुना मोरी सजनी रे, तोहरी सूरत आके जवा। करे पगला माटी दी उन्हें तो जावे कि नहीं ऐसे। कहाँ से आया था के भाई ऐसे? चला जाने चप्पल चप्पल उड़ा के जब बंदो। तू चप्पले से मारबू तो हम खाल पीस मारब। अरे सिंगार दानी छोटी, हाय दैया दैया। सिंगार दानी छोटी, हाय दैया दैया। खेत में आलू 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 होई बई रे। मेरे खेत में आलू आलू, नटवा सार चालू, हाय दैया दैया, नटवा सार। मेरे खेत में भिंडी भिंडी सब्जी बनाओगी। अरे मेरे खेत में भिंडी भिंडी, छिनार बड़ी रंगी, हाय दैया दैया। अच्छा हुआ सारा पागल भाग गया। ये तो जब से आया, तब से नाक पर तम कर दिया। अरे है शबनम, क्या है? देखो इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हो गए हैं जी। चलो अब यहाँ से चलेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद सीधा बॉम्बे चलेंगे। इस प्रॉपर्टी को बेचकर ऐशो आराम करेंगे। ए जी, बोलो जी। सब तो खत्म हो गए तेल लगा के, लेकिन बचा है सेठवा। सेठवा साला फंड बोनस बांटने। आने दो हराम खोर साले को। उसे फंड बोनस मैं यहाँ दूंगी ना। बोलो ना। तुम्हें देखते हुए मेरा मन कुछ कहने कहता है यार। अरे क्या कहने को कहता है? जब से नए ना लड़ल, बातें आगे बढ़ल। जब से नए ना लड़ल, बातें आगे बढ़ल। रोज अखियाँ रहेला इंतजार में, दिल घायल दीवाना तो रहा प्यार में।
चली मंदिर बनाए दे, सुबह हो जाएंगे भेज देगी जल्दी से, समझा? तैयारी रहा बस। मंदिर बनाई जल्दी से, ओकरे बाद पूजा पाठ करी, जनो आंधी पौखा कुछ कम हो जाए। देवी देवता पूजे ही नहीं जाता, आंधी तूफान तो उबई करी। मंदिर बन गया, जाए फूल माला लिया ली, पूजा पाठ कर ली, ओकरे बाद सुबेर होइन के बाटे जनो मंदिर बड़ी बनाई। तू जग की माता है माँ। अरे तेरे तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों भक्त हैं माँ, तो सबकी सुनती है। तेरे दर पे जो कोई आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता माँ, तो तू मेरी क्यों नहीं सुन रही माँ? मेरे पति मुझको घर से निकाल दिए और मेरे दोनों बच्चे मुझसे जुदा हो गए माँ। अगर आज मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो मैं तेरी इसी चौखट पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी माँ। हम देवी माँ के मंदिर को आगे माँ की पूजा करूंगा, माँ से प्रार्थना करूंगा, हमारी माँ जहाँ हो हमसे मिल जाए। राधा आओ। देवी मैया आज ये बालक आपसे प्रार्थना कर रहे हैं माँ, हमारी विनती सुन लो माँ। मेरी माँ जहाँ हमसे मिला दो माँ, हमसे मिला। राधा माँ की पूजा किया, माँ से प्रार्थना किया, लेकिन हमारी माँ ना मिली। आओ हम आगे चलकर पता लगाते हैं। चलो जी। राधा ये क्या देख रहा हूँ? मंदिर के गेट पर एक बूढ़ी माँ के लिए बैठ कर रो रही है। बैठी तो है। और इनसे मिलता हूँ, पूछता हूँ क्या परेशानी है। ये बूढ़ी माँ मंदिर के गेट पे अकेली बैठ कर रो रही हो, क्या दिक्कत है? क्या आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है? हमें अपना बेटा समझो, बताओ क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? माँ
आखिर घर छोड़कर क्यों चली आई? यहाँ बैठकर अकेली रो रही हो, आखिर क्यों? राजू, मैं घर छोड़कर नहीं आई मुन्ना। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कमीना मैनेजर, दोनों मेरे पास है। बहुत मुझको मारे मुन्ना। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। ये क्या करियो माँ? वो कमीना साला तुझे मारा, सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तब मुझको धक्के मार कर घर से बाहर कर दिए मेरे लाल। माँ, ले जाने दे, ले जाने दे सारा धन दौलत, सारी प्रॉपर्टी। हमें दौलत की भूख नहीं है, हमें हमारी माँ चाहिए, हमारी माँ का प्यार, और हमको कुछ नहीं चाहिए माँ। लेकिन माँ तू अकेली है, अमर कहाँ है? कहाँ है अमर? मुन्ना, वही तो मैं तुझसे जानना चाहती हूँ कि अमर तो तेरे पास गया था, लेकिन अमर तेरे साथ नहीं है। अरे कहाँ है मेरा अमर मेरे लाल? अमर की बहुत याद आ रही है। अमर मेरे पास गया, तुमसे मिला नहीं, फिर हमारा भाई कहाँ चला गया? हाँ? देख, हमारा अमर पागल हो गया है माँ। माँ, एक बार मेरे मुन्ना को आवाज लगा, हो सकता है तेरी आवाज उसके कान में जाए और उसे कुछ याद आ जाए माँ। माँ, या माँ, मेरा मुन्ना ना जाने कैसे पागल हो गया माँ। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ माता, मेरे मुन्ना का पागलपन दूर कर दे माँ। अमर, अमर, अरे देख तेरी माँ तुझको पुकार रही है मेरे लाल। अरे माँ, अरे आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी। वो जो तेरी सौतेली माँ और वो कमीना मैनेजर मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर कर दिए। ये मेरे आपके करी माँ, अरे ले जाने दे उन कमीनों को, ले जाने दो पूरी प्रॉपर्टी धन दौलत। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप है। आप मुझे मिल गई, दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई माँ, लेकिन आप तो मुझे मिल गई। कितने दिन हो गए भैया को देखे हुए, भैया हमारे कहाँ है माँ? बोलो। अमर, तू अपने भैया से मिलना चाहता है मुन्ना? मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे लाल। ये देख, ये तेरे भैया खड़े हुए हैं, मिल ले मेरे भैया, भैया जल्दी आओ। बस रोना नहीं, अमर तुझे मेरी कसम है, रोना मत मुन्ना। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अमर ये बता, मैं तो तुझे घर पे अच्छा भला छोड़ कर आया था, तू पागल कैसे